बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही पुराना केस लाइव नशर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में। उस केस की मैं बात कर रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस, जो सदारती रेफरेंस फाइल का किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिनको फांसी दी गई थी अदालत के हुक्म पर, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछली कई दहाइयों से ये कहती आ रही है कि भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, आज वो कहती है कि भुट्टो को डिक्लेयर कर दो कि ये कत्ल हो चुका है जी। और ये अदालती डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं कि अदालत कहे, अदालत के ऑर्डर पर इसको कत्ल किया गया है। ये एक बड़ा अजीब सा केस है। बहरहाल इस केस की जो लाइव नशरियात की गई हैं, इसके लीगल क्वेश्चंस क्या पुट होते हैं और पॉलिटिकल क्वेश्चंस क्या पुट हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर काजी फायज़ ईसा साहब पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कौन सी तनकीद हो रही है, वो पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस में आज हुआ क्या है। 9 जो मेंबर्स थे इस बेंच में, उन्होंने हियरिंग की है। आइंदा साल के पहले मंथ के दूसरे हफ्ते तक, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इसको मुलतवी कर दिया गया है, और मुलतवी करने के साथ साथ अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अदालती मुआवनीन मुकर्रर होने में एक मुआवन को बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब को भी किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक की खबर के मुताबिक इनकार कर दिया कि मैं इस केस में अदालती मुआवन मुकर्रर नहीं हूँगा। याद रखें कि बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मेंबर्स में से हैं। अच्छा जी, इसके बाद अदालती मुआवनीन तो मुकर्रर हो गए, लेकिन अदालत जनवरी के दूसरे हफ्ते जब इसकी हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ है कि अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर हियरिंग होगी। मतलब कि वो जो एक शख्स पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को इस दुनिया से गए हुए कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, उनके केस की डेली बुनियाद पर हियरिंग होगी। बहरहाल इस केस में इमरान खान के जो केस चल रहा है उसके साथ क्या मुताबिकत है, उसके साथ भी कंपेयर करना है, वो बाद में करते हैं। पहले मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इंतहाई इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजर सानी भी खारिज कर चुकी। एक ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे खोला जा सकता है? फैसला बुरा भी था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कि आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस की ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी नहीं हो सकती। अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। तो जनाब, ये है क्रक्स ऑफ द केस, ये है लीगल पॉइंट, और ये है सारा का सारा फैसला जो आज भी यही है और कल भी यही आने के इम्कानात हैं। इन रिमार्क्स के बाद, इन ऑब्जर्वेशंस के बाद केस की आगे हियरिंग बनती नहीं थी। आज ही केस को नॉट मेंटेनेबल कहकर फारग किया जाना चाहिए था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये तो मेरा एनालिसिस है, ये फैसला करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो क्या फैसला करती है, ये लार्जर बेंच 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल, वो बात की बात है। अब आ जाते हैं जी इस केस का, कई दहाइयों पर जो मुश्तमिल केस है, उस केस पर आज क्या क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। नंबर 1, एक केस शहीद अरशद शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेटर के जरिए भेजा था कि मेरी जान को खतरा है। जिंदा शख्स ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन नहीं, शहीद अरशद मुल्क से बाहर भी चले गए, कीनिया में जाके कत्ल भी हो गए, लेकिन उस लेटर पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहीद अरशद शरीफ की वफात के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ, यहाँ तक कि पूरे मुल्क को लेटर्स लिखना पड़े, फिर जाके हज़ नोटिस के लिया गया जी। दूसरा लेटर है इमरान खान साहब का। इमरान खान ने जेल में बैठे, वो भी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, चलो आप शहीद अरशद शरीफ की बात तो छोड़ो ना, वो तो एक साफ़ी था, उस लेवल का बंदा नहीं था, मीन्स के प्राइम मिनिस्टर लेवल का। अब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा यानी कि जिंदा शख्स साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जेल से बैठे हुए लेटर लिखा कि एक्शन लिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि जी मुझे पता है मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उस पर भी कोई अमल, कोई एक्शन, कोई जवाब तलबी नहीं की गई।
तो ये थे जनाब एतराज़ात पॉलिटिकली। अब इसके अलावा क्या एतराज़ात हैं जी? वो एक एतराज़ जो अवाम उठा रही है, आम आवाम जो सोशल मीडिया पर है कि जी देखें, मुर्दा बंदों को इंसाफ दिया जा रहा है, जिंदा बंदों को इंसाफ ही नहीं दिया जा रहा, जिंदा बंदों के केसेस ही नहीं लगते रहे। और मुर्दा बंदों के इसलिए कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं उनके केसेस लग रहे हैं। बहरहाल ये केसेस पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म करना ही था। तनकीद तो हो सकती है काजी फैज़ ईसा साहब पर, लेकिन इनको कभी ना कभी तो ख़त्म करना था। ये अच्छा कदम है कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन साथ ही साथ में जो जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जो लोगों के सियासी केसेस हैं उनको भी साथ में इनकी भी हियरिंग होनी चाहिए। उसके साथ इस केस की जब हियरिंग होगी तो इमरान खान का केस इसके साथ बड़ा मुताबिकत रखता है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस केस को ये सदारती रेफरेंस एक्सेप्ट हो जाता है, मीन्स के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल, वैसे मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कि ये एक्सेप्ट होगा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल डिक्लेयर किया जाएगा अदालत की तरफ से। लेकिन अगर ये किसी भी तरह से कुछ थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है तो जो भी जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या होंगी उनको भी कहा जाएगा कि ये भी ठीक है। बहरहाल ये बात की बात है, अभी तक इतना ही। ये केस इंतहाई इम्पोर्टेंट था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स ने इस केस को वार के रख दिया है। शुक्रिया।